खुद को हील किए बिना, खुद की शैडोज़ पर काम किए बिना हम किसी को हील नहीं कर सकते और ना ही हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। हमें लग सकता है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए वो हेल्प आपके ईगो माइंड को सैटिस्फाइड करने का ही एक तरीका होता है। जब आप अंतर्मन में झाँक के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बिना खुद को हील किए, बिना अपनी शैडोज़ पर काम किए जब आप किसी की हेल्प करते हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं एक प्रशंसा पाने का एक भाव होता है। कहीं न कहीं एक कर्ता भाव में हम आ जाते हैं कि मैं मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, मैंने लोगों की हेल्प की तो मैं लोगों का ऐसे काम बनवा सकता हूँ या मेरे मेरे अंदर इतनी पावर है कि लोग मेरी बात मानकर देखो सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं खुद को साक्षी भाव में नहीं देख पाने की स्थिति है। ये वो स्थिति है जहाँ पर हम ना इधर के होते हैं, ना हम इधर के होते हैं। हमें लगता है कि हम कर्ता हैं और अभी शायद ये बात आप कुछ लोगों को नहीं समझ आएगी हो सकता है, लेकिन जब आप अंतर्मन में झाँकेंगे, अपनी शैडोज़ को देखेंगे, अपना वो फेस देखेंगे कि जहाँ पर अपने अंदर झाँकें कि ईगो, क्योंकि एक्चुअली हमको ये सही मायने में पता ही नहीं है कि ईगो की डेफ़िनेशन क्या है। कुछ ही छोटी-छोटी चीज़ों को लेके हम ईगो मतलब क्या कह सकते हैं कि ईगो के लिए ना कुछ ही बनी-बनाई कुछ बातें हैं कि अरे उसने मेरी ऐसे इंसल्ट कर दी, मैं उससे बात नहीं करूँगा या है ना? तो इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें ईगो के लिए हमने बना रखी है कि ईगो का सिर्फ़ यही एक फ़ेस हम लोग देखते हैं। लेकिन ईगो ईगो बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, मेरे को शब्द नहीं मिल रहे। ईगो एक ऐसी चीज़ है ना कि वो कब आपके अंदर छोटी-छोटी चीज़ों में भी बैठ जाता है। आपको नहीं पता लगता कि हम कहाँ कितनी हर छोटी-छोटी चीज़ों में भी ईगो से ऑपरेट कर रहे होते हैं। किसी की हेल्प कर पाने में भी ईगो का भाव, क्योंकि वहाँ पर हमारे अंदर अगर ये भाव आ रहा है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है या हम कई बार ये सोच सोल पर्पज़ के नाम पर भी हम ये चीज़ सोच लेते हैं कि अरे ये हमारा सोल पर्पज़ है। वहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, या तो हम ओवर गिविंग की एनर्जी में आ जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं, क्योंकि शायद मैंने अभी इससे पहले जो सोल पर्पज़ की वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो में भी हमने बोला था कि स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि जब हम ना इधर के होते हैं, ना इधर के होते हैं, तो हमें लगता है कि अरे ये हमारा सोल पर्पज़ है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। तो इसके चलते हमसे कई बार ऐसे एक्ट होते हैं कि हम ओवर गिविंग की एनर्जी में आने लगते हैं। कि हम ओवर गिविंग ऐसे करते हैं कि नहीं ये हमारा सोल पर्पज़ है, यहाँ तो हमको इसकी भी हेल्प करनी है, उसकी भी हेल्प करनी है, इसकी भी हेल्प करनी है। तो हम इस चक्कर में कई बार अपनी भी बाउंड्रीज़ बनाना भूल जाते हैं और दूसरा हम कई बार सामने वाले की भी बाउंड्रीज़ को तोड़ना शुरू कर देते हैं, उसकी भी बाउंड्री का हम सम्मान नहीं कर पाते। और फिर जब आप किसी की बाउंड्रीज़ का सम्मान नहीं करेंगे तो होगा क्या कि वहाँ से अगर मान लो सामने वाला व्यक्ति अवेकन है, सामने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से जागृत है, तो वो तो जानता है ना कि उसको अपनी बाउंड्रीज़ कैसे क्रिएट करनी है, वो सेल्फ लव में कंप्लीट आ चुका है। अब जो इंसान अभी थोड़ा-सा उससे एक लेवल नीचे है, वो जर्नी में चल रहा है ना? आध्यात्मिक जर्नी में चल रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा ना कि सामने वाला व्यक्ति जब अपनी बाउंड्री सेट करना शुरू करता है, तो जो नि उससे थोड़ा कम कॉन्शियसनेस लेवल पर होता है, तो उस व्यक्ति का कहीं न कहीं माने या ना माने, ईगो हर्ट होता है, खराब लगता है। तो ये बस हमें अपने भीतर आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि ईगो कब, कहाँ, किन छोटी-छोटी बातों से हमारे भीतर पनप रहा है। पता भी नहीं लगता ईगो कब आ जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ़ कुछ छोटे-छोटे टर्म्स सुने हुए हैं कि ये ईगो की डेफ़िनेशन है, वो ईगो की डेफ़िनेशन है। क्योंकि ईगो तो एक ऐसी चीज़ है ना, क्योंकि जिन चीज़ों से आप अटैच होंगे या अब यहाँ पर भी तो एक कहीं न कहीं आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ अगर किसी ने आपसे ये भी बोला कि आपको ऐसा करना चाहिए, सपोज़ आपको वो चीज़ें पता है पहले से, तो अगर आपने यहाँ पर एक ये भी शब्द कई बार हम लोगों के अंदर आ जाता है, "अरे! ये तो चीज़ें मुझे पहले से ही पता है, ये तो हम बहुत पहले से सारी चीज़ें कर रहे हैं।" तो हमें कहाँ क्या है ये? आपका ईगो है जिसने आपको प्रति-उत्तर देने पर मजबूर किया कि हम तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं, हम तो पहले से ही करते आए हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो हम पहले से सब जानते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पहले से सब कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कभी एक ऐसा पॉइंट आता है कि आपको वही सेम शब्द, वही सेम सिनेरियो आते हैं, वही सेम शब्द अगर सुनने को मिलते हैं, वही गाइडेंस मिलती है कि आपको ये करना है। तो हो सकता है कि यहाँ पर वो आपका डीप रूट है, वो कॉज़ है, वो इश्यू है, जहाँ पर आपको काम करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम उस कॉज़ को, उस रूट कॉज़ को नहीं समझ पाते और वहाँ पर भी हमारा एक ईगो वाला माइंड शुरू हो जाता है कि अरे! हम तो पहले से जानते हैं, इनको ये बात पता होनी चाहिए कि नहीं, नहीं इस हमें पता है। तो कब छोटी-छोटी चीज़ों से ईगो हमारे भीतर घर कर जाता है, हमें नहीं पता और सारा जो आध्यात्मिक जर्नी का जो सार है, वो यही है कि हमें अपने ईगो को ही शेल्टर करना पड़ता है, ईगो की डेथ, क्योंकि बुद्ध भगवान ने क्या बताया, अहंकार को ही हमें खत्म करना है ना? आध्यात्मिक जर्नी का ही सार है कि कहीं कुछ बचे ही ना। मैं भाव खत्म होके अगर मैं आता है ना, तो उस भाव में मैं आई कि मैं और उस ईश्वर में हमें विलीन होना है, जहाँ ईश्वर में और मुझ में कोई फ़र्क ना रहे, अहम ब्रह्मास्मि। तो जब लेकिन अहम ब्रह्मास्मि की स्टेज पर आने पर आपको ईश्वर के वो सारे गुण भी अपने भीतर धारण करने होते हैं। और उसके लिए और ईश्वर के गुण जब ही आपके भीतर प्रवेश कर सकते हैं, जब कि आपके भीतर की जो
मलिनता है, आपके भीतर की जो मोह है, जितने भी जो पंच विकार हैं, वो सारी चीज़ें अभी भी हमारे अंदर कहीं न कहीं प्रशंसा पाने का भाव है। अभी भी कहीं न कहीं हमारे भीतर मान-अपमान को लेकर बहुत सारे सवाल-जवाब हैं कि नहीं, मेरा सम्मान बचा रहना चाहिए। तो वो देखो, आत्मसम्मान एक अलग चीज़ है। लेकिन बुद्ध ने क्या बोला कि जब एक साधक क्या होता है, एक योगी, एक संत वो होता है जिसको वो उस स्टेट को अचीव कर लेता है जहाँ पर मान, अपमान, लाभ, हानि, है ना? रामायण में भी लिखा है, वो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है। लाभ, हानि, जीवन, मरण, अपयश, यश सब कुछ उस विधाता के हाथ में है। क्या हमारे अंदर अभी वो सामर्थ्य आया है कि अगर किसी ने हमसे 2 बात कह दी तो हम उसको माफ़ कर सकें? दिल पे लगती हैं बातें और हम तुरंत ही कुछ ना कुछ ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, अरे इसने हमसे ऐसा कह दिया और अब इसका कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से तो मुझे यहाँ से, या तो इंसान खुद को पीछे खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं, अब हमें कुछ करना ही नहीं है, हम और हम मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, लोगों से पीछे हटना शुरू कर देते हैं। देखो, एक बाउंड्री सेट करना वो एक अलग चीज़ है। ये बहुत ही डीप रूटेड बातें हैं, बहुत गहराई से समझने की बात है कि आत्मसम्मान के लिए चीज़ें करना वो एक अलग बात है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति की भी आपको स्टेज देखनी पड़ती है, सामने वाले व्यक्ति का भी कॉन्शियसनेस का लेवल देखना पड़ता है, उसका भी प्योर इंटेंशन देखना पड़ता है। देन आपको एक्शन लेने होते हैं। तो अगर हम उस लेवल को, उस स्टेट को अचीव कर पाए हैं कि जहाँ हम इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, कर्ता भाव से ऊपर उठ चुके हैं, तो ही हम कहीं न कहीं अपने ईगो से लड़ पाएँगे। अदरवाइज़ ईगो कब छोटी-छोटी बातों में हमारे भीतर बैठ जाता है, हमको पता भी नहीं लगती। और ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक जर्नी का जो सबसे बड़ा बाधक है, वो हमारा ईगो ही है। और ईगो की, और जब अगर आप एक आध्यात्मिक जर्नी पर एक बार आ जाते हैं, तो डेफ़िनेटली आप काम कर रहे हैं अपने ऊपर। आपने समर्पण किया हुआ है। अगर सच्चे दिल से आपने समर्पण किया हुआ है, आप काम कर रहे हैं, तो ईश्वर आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा ही करेगा, जहाँ पर आपकी शैडोज़ भी सामने आएँ भीतर से और आप उनको देख पाएँ। कि सामने वाले पर ब्लेम ना लगाकर, सामने वाले के प्रति अपने मन में कुटिलता या कड़वाहट भरने की बजाय हम खुद देख पाएँ कि ये जो इश्यू सामने आया है या ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्या ये कहीं मेरे ही लेसन के लिए तो नहीं हुई? मुझे ही तो इसमें से कुछ नहीं पकड़ना कि मुझे कहाँ काम करना है। लेकिन बजाय लेसन लेने के हम उसमें थोड़ा-सा ईगो में ऑपरेट करने लगते हैं और उसको अपना सेल्फ, जो क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ एस्टीम की थोड़ा-सा बना लेते हैं इश्यू। तो यहाँ पर जो मुझे चैनल हुआ, तो वो यही है कि देखो, ईगो एक बहुत ही बड़ी, एक विशाल डेफ़िनेशन अपने भीतर लिए हुए है। और अगर आपने अपने आप को समर्पण कर दिया है ईश्वर के सामने कि भैया प्रभु, आप मेरे भीतर के चुन-चुन के विकारों को निकालिए। मुझे नहीं पता, मेरी जर्नी आपके हाथ में है, तो यकीन मानिए वो आपके सामने सिचुएशन लाएगा। वो जब तक ट्रिगर करेगा आपको, तब तक कि आप उस पर काम नहीं करेंगे। क्योंकि उस जब आपने एक बार हाथ पकड़ा दिया तो उनको पता है। अब लेकिन इसीलिए ये जर्नी आसान नहीं होती, आध्यात्मिक जर्नी इसलिए आसान नहीं होती क्योंकि बहुत हमारे ही भीतर, क्योंकि अभी हम ऊपर से कितना भी खुद को सजा लें, सँवार लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे भीतर की जो विकार है ना, अगर हम अपने भीतर जाकर उसको देखने लग जाएँ ना, जब हम ध्यान में किस लिए बैठता है इंसान, जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो अपनी सच्चाई सामने आने लगती है। अपना भीतर का वो कुरूप, ऊपर से हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब ध्यान में एक आईना, ध्यान आपको एक आईना दिखाता है, उस आईना में आप अपने भीतर के कुरूप को देख पाते हैं कि आपका इतना सुंदर आत्मा का जो स्वरूप है, आपने उसको कितना कलुषित कर रखा है, कितना हमारे भीतर विकार है, अभी जिन विकारों से कितनी हमारे ऊपर कालिमा चढ़ चुकी है हमारी सोल के ऊपर। तो वो ध्यान क्या करता है, ध्यान हमारे उसी कलुषित रूप को हमको दिखाता है, जिन पर, और अगर दिखाता है, अगर आपने समर्पण किया है, वो आपको दिखाता है, तो आपको खुश होना चाहिए कि चलो, ईश्वर ने मुझे कम से कम मेरा एक वो इश्यू दिखाया, अब मुझे उस इश्यू पर काम करना है ताकि मैं कम से कम खाली, क्योंकि विकार ना बोझ है। आत्मा बहुत लाइट है, उसका कोई वज़न नहीं है। कुछ परसेंट बताते हैं कि उसका इतना परसेंट कुछ वज़न होता है, लेकिन आत्मा को क्या बोलते हैं, लाइट। वो बिल्कुल परम प्रकाश है, बहुत हल्की है। तो और भारी हमने खुद के विकारों से अपने आप को कर रखा है। जिस दिन ये सारे विकार भीतर से निकल जाते हैं, तो हम खुद भी बहुत महसूस एकदम से लाइट फ़ील करते हैं ना, जब आप अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं। किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है, किसी के प्रति कोई जलन की भावना नहीं है। अपने भले के साथ-साथ दूसरों के भला सोचते हैं, सब अपने साथ-साथ दूसरों को साथ लेकर चलते हैं। तो वहाँ पर आपको एक अलग तरह का आनंद आपको महसूस होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो का जो सार है, वो क्या है कि सबको साथ लेके चलना है, लेकिन सामने वाले की भी बाउंड्रीज़ का ख़्याल रखना है, अपनी भी बाउंड्रीज़ सेट करनी है। अगर कोई किसी से सच्चा प्रेम करता है, तो वो सब एक-दूसरे की बाउंड्रीज़ का सम्मान करेंगे। उसमें फिर किसी को बुरा नहीं लग सकता। अगर बुरा लग रहा है, तो कहीं न कहीं हम ईगो से अभी ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसीलिए ईगो बहुत घातक है और उस ईगो पर ही हमें सबसे पहले काम करना होता है। और डेफ़िनेटली टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि हम सभी भी, या मैं यहाँ पर जो इतने लेक्चर दे रही हूँ, तो शायद कि मैं पूरी तरीके से संत की प्रवृत्ति में आ चुकी हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी अपने ऊपर काम कर रही हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारे अभी विकार हैं, दुर्गुण हैं, जिन पर हाँ, मैं अवेयर रहने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ मेरे अंदर वो कमी है। कई बार चूक भी जाते हैं कि बहुत काम करते हैं, लेकिन कुछ जो
चीज़ें हैं, कुछ जो दुर्गुण है ना, उनको हील होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जन्म-जन्म से पता नहीं कितनी जन्मों से हम एक ही पैटर्न को रिपीट कर रहे होते हैं। कितने सारे अहंकार तो हमारे जन्मों से भीतर गहरा बैठा हुआ है, और हर छोटी-बड़ी बात में अहंकार। क्योंकि यहाँ पर ये भी इसका मतलब नहीं है कि अरे हम बिल्कुल ही दब्बू बन जाएँ या अपने लिए एक्शन ना लें। तो ये बहुत ही कब कैसे एक्शन लेना है, उस एक्शन में हमारा अहंकार ना झलके, ये हमको पकड़ना है, ये हमको समझना है, और इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए ही हमको भीतर ध्यान में उतरना है। क्योंकि ध्यान में उतरेंगे तो अपना ही जो सूक्ष्म क्या बोलते हैं, अपना ही जो रूप है ना? सूक्ष्म तो ख़ैर हमारी जो आत्मा है उसको हम बोलते हैं कि आत्मा, हमारा भीतर जो एक सूक्ष्म शरीर होता है ना? वो एक अलग मैटर है, उस पर तो फिर अलग ही चर्चा की बात है। लेकिन हमारे भीतर के जो विकार है ना, वो हमको साधना में दिखते हैं, और फिर वो सामने आते हैं। तो बस जब सामने आते जाएँ तो उनको हील करते जाएँ, बिना किसी के प्रति द्वेष की भावना रखे हुए, सिर्फ़ अकर्ता भाव में आकर, साक्षी भाव में रहकर देखना है, अपने भीतर देखना है कि ये इश्यू सामने निकल के आया है। तो ये मेरा जो इश्यू है, वो कर्ता कौन है? कर्ता वो ईश्वर है। उस ईश्वर ने ही ये सिचुएशन क्रिएट की है, लेकिन काम हमें करना है। हम सिर्फ़ काम कर सकते हैं ऊपर, अपने ऊपर। तो अब जो भी पॉइंट्स अंदर आ रहे थे मैंने एज़ इट यहाँ पर रख दिए हैं। तो अब पता नहीं डिवाइन जिसके लिए भी ये वीडियो बनवाई होगी, तो मैं बस अभी जस्ट पूजा करने जा रही थी, तो अभी बैठ भी नहीं पाई थी, लेकिन अंदर से बस थोड़ा-सा कुछ डीप ब्रीथ ली, और एकदम से ये सारी चीज़ें पॉपअप हुई। तो फिर मैंने कहा पहले बना देते हैं, डाल देते हैं जिसके लिए भी होगी। तो भाई अगर मेरे शब्दों से किसी को हर्ट हुआ हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे शब्द मेरे अपने नहीं हैं, और ये सारी चीज़ें मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ। क्योंकि मैं भी अपने ऊपर काम करना चाहती हूँ, और काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। अभी भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर हमें वर्क करना है, और बस अब इतना फ़र्क है कि अब जैसे-जैसे डिवाइन गाइडेंस मिलती जाती है, जो डिवाइन बोलते जाते हैं वो हम बस करते जाते हैं। क्योंकि यहाँ अब लगता है कि हमारा एक स्टेप हमारा नहीं है, वो सब कुछ ईश्वर का है। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और पसंद आए तो वही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।